हेलो गाइस, कैसे हो? एक्चुअली अब मेरे आज ये मेरे चैनल का पहला ब्रॉडकास्ट है। ये ब्रॉडकास्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ड्यू टू कंट्रोवर्सीज़ जो कि आजकल इतनी ज़्यादा फैल रही हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। सबसे पहले कंट्रोवर्सी शुरुआत हुई थी कि जब सबसे पहले कॉमिक्स की दोबारा से चलन शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी है। अब जो कंट्रोवर्सी अभी आज के टाइम पे अब जो कंट्रोवर्सी जो कि आज के टाइम पे आ रही है वो सबसे पहली है कि अभी जो आजकल की रिसेंट चल रही है वो है रेट्स को लेके, जो कि पहले भी आती थी अब भी आ रही है। अब कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि संजय सर और मनोज सर ने लूट रहे हैं, संजय गुप्ता जी मनोज गुप्ता जी लूट रहे हैं मनीष गुप्ता जी के रेट। ठीक है, अब मुझे ये भी पता कि थोड़े टाइम बाद वो लोग मनीष गुप्ता जी के भी कॉमिक्स में कोई ना कोई खामियां ढूंढ लेंगे और उनको कहेंगे यार ये भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। कुछ उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तीनों ने अपनी कॉमिक्स निकाली हैं, तीनों ने अपना जो भी कुछ है निकाला है। और ये जो कॉमिक्स निकाली गई हैं ना, ये इनको लेके कंट्रोवर्सी क्यों फैलाई जा रही है मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। हम लोग अगर पैसे खर्च रहे हैं, ठीक है कि आप सबका ये कहना है कि कीमत ज़्यादा है। अब जब रोलप्पा मचा था नागायण केस को लेके कि नागायण में रेट बड़े ज़्यादा रखे गए, तो अपने आप रेट डाउन करना पड़ा। रेट डाउन करने पड़े। क्यों करने पड़े? क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर रेट हद से ज़्यादा होगा तो बायर्स ख़रीदेंगे नहीं। अब ध्रुवोदय जब फर्स्ट 5 कॉमिक्स का जो कंबाइन था ध्रुवोदय, जब वो आई थी तो फिर हर किसी ने कहा था इसका रेट ज़्यादा। पर मुझे ये याद है कि 3 बजे वो HBM पे आई थी और 7 बजे मैंने जब चेक किया था तो वो आउट ऑफ स्टॉक थी। तो 4 घंटों में एक एक कॉमिक एक कलेक्टर एडिशन जिसका रेट ज़्यादा कहा जा रहा था वो आउट ऑफ स्टॉक होगी एक साइड पे। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये वो लोग, कुछ ऐसे तथ्य हैं हमारे कॉमिक जगत के जो लोग ख़रीदना कुछ नहीं चाहते। सिर्फ हर एक चीज़ में नकारात्मक या फिर कोई ना कोई बस नेगेटिविटी फैलानी है, पॉजिटिविटी का तो नाम ही नहीं है। तो इन माय थिंकिंग कि अगर आप सचमुच में चाहते हो कि कॉमिक्स बचे तो देखो सीधी सी बात है। संजय सर के अपने रेट है, मनोज सर के अपने रेट है, मनीष सर के अपने रेट है। ये सब लोग बिजनेसमैन है, ये सब लोग कमाने के लिए बैठे हैं। ये लोग कोई कोई भी दानवीर कर्ण नहीं है यहाँ पे कि सब कुछ दान करने आया है। भाई हर कोई कमाने के लिए बैठा है। अगले ने अपना प्रॉफिट रखा है, अगला अगला जितने मर्जी की रखे। अगर अगर हमें सूट करती है हम खरीदेंगे, नहीं सूट करती नहीं खरीदेंगे। ये कौन सी दाल रोटी है यार। इसके बगैर भी हम चल रहे थे, पहले भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। पर उसको लेके कंट्रोवर्सी फैलानी, और कहीं ना कहीं जब जब नागायण के कलेक्टर एडिशन का जब संजय सर ने वो ऑर्गेनाइज़ किया था तो फिर उस टाइम पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचाया था कि लोगों को, यूट्यूबर्स को फ्री दे दी, ये कर दिया वो कर दिया। किसी को कोई नहीं फ्री मिली थी भाई, हर किसी ने पैसे पे किए थे वहाँ पे भी। जिसके प्री ऑर्डर्स थे उन लोगों को मिली थी, या फिर कुछ मतलब पैसे दे के ही गए, पैसे दे के ही खरीदी थी। जो वहाँ पे फ्री मिला था वो हमारे सबकुछ सिंह वाले भाई हैं, उन्होंने भी बता दिया था कि वहाँ पे जो बस एक टी शर्ट फ्री मिली थी और कुछ नहीं फ्री मिला था। तो इसको लेके इतना ज़्यादा हो हल्ला मचाने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती। हाँ, मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी के मुकाबले मनीष गुप्ता जी के जो रेट्स हैं वो कम हैं। ठीक है, अभी पहली 2 कॉमिक्स आई हैं उनके रेट्स कम हैं, आगे भी कॉमिक्स के रेट्स कम हैं। तो ठीक है, कम है, जिसको पसंद है वो ख़रीदो भाई। जिसको संजय सर मनोज सर की कॉमिक्स पसंद है आ रही हैं वो उनकी ख़रीदो। मैं तो तीनों की ख़रीदता हूँ। जो जो सी मुझे जहाँ पे अच्छी लगती है मैं वो वाली ख़रीद लेता हूँ जो मुझे चाहिए। देखो ये चीज़ कंट्रोवर्शियल करने की मतलब नहीं है। जिसको जो प्राइसिंग ठीक लगती है ख़रीद लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सस्ती नहीं आनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। भाई हम भी बायर्स हैं, हमें हमारा मन करता है कि यार सस्ती से सस्ती कॉमिक मिले ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद सकें। मेरा भी मन करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी उसके लिए नीचा नीचा दिखाना शुरू कर दूँ। वो गलत है, वो गलत था, गलत है और हमेशा ये चीज़ गलत रहेगी। अब बात रही
कि बहुत सारे लोग ये क्या कंट्रोवर्सी फैलाई हुई है। जिन जो लोग ये कंट्रोवर्सीज फैलाते हैं ना, मुझे लगता है कि वो लोग कॉमिक बुक खरीदते ही नहीं है, वो सिर्फ पायरेसी करते हैं। अब जो लोग पायरेसी को लेके, या फिर मैं उसके बारे में नहीं बात करूँगा, ज़्यादा नहीं बात करते, रहने दो, वो किसी और दिन। सबसे पहले मैंने इसलिए इस टॉपिक के बारे में बात की भाई, अब लोग ये क्यों कहना शुरू हो गए संजय सर और मनोज सर लूट रहे हैं। ये कहना गलत होगा। मनीष सर तो अब आए हैं, पिछले 1 डेढ़ साल में 2 साल में जो संजय सर है, मनोज सर है, वही लेके आ रहे थे कॉमिक्स। तब तो नहीं, तब तो ठीक था कि हाँ जी जी लेके आ रहे हैं जी, नई 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 कॉमिक्स, नहीं तो रीप्रिंट्स आ रहे हैं जी, बहुत सारे रीप्रिंट्स आ रहे हैं, जिसको जो चाहिए खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ग्रैब करो। ये तो है नहीं है कि जो उन्होंने रीप्रिंट किए थे सारे कोई बिका ही नहीं। हर घर कोई खरीद रहा है, आज भी खरीद रहे हैं, कल भी खरीदेंगे, परसों भी खरीदेंगे, हर कोई खरीदेगा, जिसको जो चाहिए खरीदो। अब खरीदने के बाद उस बात को लेके कंट्रोवर्सी फैलाने का, या फिर जब उसका ऑर्गेनाइज या फिर कुछ भी खरीदने से पहले उसके बारे में कंट्रोवर्सीज फैलाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वालिटी को लेके आप बिल्कुल ठीक हो कि क्वालिटी को लेके मनोज सर थोड़े से ढीले हो गए हैं, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि उनकी क्वालिटी इश्यूज़ हैं। पर वो ऐसे भी नहीं है कि अगले को निगलेक्ट ही कर दूँ, या अगले की इतनी ज़्यादा हम लोग हाय थाय तौबा मचा दे। ठीक है, जिसके क्वालिटी इश्यूज़ हैं वो कहने का पूरा हकदार है, अगले ने पैसे खर्चे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर कोई और बात होती है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है कुछ सही कहा है, तो आप मुझे कमेंट करो कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, या फिर मैं ठीक हूँ, तब भी मुझे कमेंट करो, कोई कुछ कमेंट करो ताकि मुझे पता लगे। और क्या आपको ये ब्रॉडकास्ट पसंद आया तो मैं ऐसे और भी लेके आऊँगा। थैंक यू।